इनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड इंडिया, ये फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा दिग्गज स्टॉक है। ये 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप इसने क्रॉस कर दिया है और ये सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस उठाते हैं कि फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही टाइम है कि नहीं सर। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्टॉक का पैटर्न देखें तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री अगर आप लेना भी चाहो तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगी, क्योंकि अभी इसने अपर सर्किट चालू कर दिया है। 1 वीक के पहले ये 8 रुपये पर ट्रेड करता था और ये फिर से 8 रुपये के आसपास आ गया है और ये 8 रुपये पर जाने पर ही ये अपर सर्किट अपना तोड़ेगा। 6 महीने का हाल इसका कुछ इस तरह है कि इसने ना अपने मतलब जो मनी है वो 127% का कर दिया है, यानी 127% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 365% का रिटर्न है। एक साल पहले ये स्टॉक है ना 1 रुपये पर ट्रेड करता था। और आज देखो 7 रुपये पर ट्रेड करता है, यानी अगर आपने इसको सही टाइम पर बाय कर लिया होता, हमने जो सजेशन दिया था, बट स्टिल वो आपको इतना रिटर्न मिल जाता। बट हमारे इस चैनल पे इतना ये बात नहीं होती कि आपने उस टाइम पर बाय किया था तो इस टाइम पर आपको ये मिल जाता। बट एक रिटर्न के नज़रिए से हमें देखना पड़ता है। बट यहाँ पर 1 रुपये से यहाँ पर 9 रुपये पर चले गया स्टॉक और 9 रुपये से यहाँ पर फिर नीचे इसके अंदर गिरावट आई। अब ये आगे जाने की रैली पकड़ रहा है, बिकॉज अगर आप देखो ना तो 1 महीने में इसकी में गिरावट आई थी, फिर यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आई है। देखिए, इससे पहले 5% कभी नहीं गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मूवमेंट आई है उतनी बड़ी 10% की मूवमेंट यहाँ पर नहीं आई थी। यहाँ पर देखिए 5% की मूवमेंट आई, फिर नीचे गिर गया। यहाँ पर फिर से 5% की मूवमेंट आई, फिर से नीचे गिर गया। अगर आप यहीं पर देखो तो यहाँ पर अच्छी 10% की मूवमेंट आई है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि पिछली बार भी मैंने ऐसा 10% की मूव कई बार दिया था। मैंने आपको सूचित करके बताया था कि यहाँ पर इसने कई बार ऐसी रिटर्न्स दिया था 10% की, फिर ऊपर चढ़ा था वो। तो ऐसा ऊपर चढ़ने की उसकी एक निशानी रहती है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो अगर आपको शेयर है ना यहाँ पर 7 रुपये के आसपास मिलता है तो आप ज़रूर एंट्री ले लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये आगे जाके है ना ये 9 रुपये पर रुकेगा और 9 रुपये फिर कंसोलिडेट करेगा। पर इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट, मतलब एक साल का टारगेट जो अपने इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड एजेंसीज और हाउसिंग फाइनेंस लोग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसका टारगेट है 11 रुपीज़। तो फिर अगर आपने 9 रुपये पे बाय किया और अगर आप पूरा 11 रुपये हो गया तो आपको कुछ इतना फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज 9 रुपये से 11 रुपये आने में फिर से गिरावट आएगी और 9 से गिर के वो 11 रुपये आ सकता है। तो यही इसके टारगेट्स होने वाले हैं। अब देखिए, कहने को तो कुछ नहीं हो सकता, ये बीच में कितनी बड़ी अपर मूवमेंट आ गई। ये जो रैली है ये किसने एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतनी बड़ी रैली। वो भले ही वो रैली आ गई थी, लेकिन मैं आपको इतने कम टारगेट्स क्यों दे रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, 100 रुपये के, 200 रुपये के, 700 रुपये के, 7,000 रुपये के। बट मुझे पता है कि इसके अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं आएगी। ये किसका सेक्टर है, आप एक बार देख लो तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। अब फार्मा सेक्टर की मतलब ज़रूरत रहती है, फार्मा सेक्टर भी एकदम अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप बड़े बड़े जो स्टॉक्स है वो देख लो तो आपको दिखेगा कि सिप्ला जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स, तो वो उसके अंदर अपर मूवमेंट आती है और वो भी बढ़ते हैं। पर ये स्टॉक ऐसा क्यों बढ़ा, बिकॉज कोरोना वायरस से रिलेटेड है ना, जो भी न्यूज़ थी और मेडिसिन थी वो सारे, ये छोटे छोटे पेनी स्टॉक को बहुत फ़ायदा हुआ है और फार्मा सेक्टर को तो इतना फ़ायदा हुआ है बिकॉज उन्हें पता था कि यार ये अच्छा प्रॉफिट आने वाला है और प्रॉफिट की वजह से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और इसके अंदर लिक्विडिटी आ गई। बट अभी मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट जो यहाँ पर आई है ना, हमने यहाँ पर एक इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट देख ली, वो उतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट तो नहीं आने वाली है जितनी बड़ी यहाँ पर मूवमेंट आ गई। ये 300 400% भाग गया यहाँ पर फार्मा सेक्टर का स्टॉक। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 4 का 40 इतना जल्दी हो जाएगा एक साल में। मुझे नहीं लगता कि एक साल में 4 का 40 होगा। 4 का 40 या फिर 7 का 70 होने को बहुत टाइम लगेगा। हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि होने के लिए टाइम लगेगा। अगर आप इसकी यहाँ पर वीकनेस दे लोगे ना, तो मैंने आपको जो कहा था वही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है ना, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है। अभी तक कोरोना वायरस गया नहीं है, अभी तक मेडिसिन की ज़रूरत कम नहीं हुई है, बट स्टिल इनका जो नेट प्रॉफिट है ना वो कम होना चालू हो गया। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं वैसे ही मतलब हवा के बेस पर नहीं कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो ना तो कंपनी है ना, नेट कैश मतलब जो एक्चुअल मतलब खर्चा करने के बाद या फिर बिजनेस के बाद यहाँ पर जो कैश बचता है ना, वो जमा नहीं कर पाती है और कैश फ्लो उनके पास मैनेज नहीं हो पाता है। और सेकेंडली अगर हम इसके थ्रेड्स की बात करें ना, तो
तो थ्रेड्स में हमें दिखेगा कि यहाँ पर जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब है ना डी ग्रोथ हो रहा है। मतलब इसको बोलते हैं सीधी ग्रोथ और इसको बोलते हैं डी ग्रोथ। तो वो डी ग्रोथ हो रहा है, मतलब नीचे नीचे जा रहा है, जो स्टॉक के लिए एक थ्रेट है। और सेकंड अगर थ्रेट की बात करें तो इसका जो ट्रेंड है ना, वो नॉन कोर इनकम से बढ़ रहा है। अभी देखिए इनका इनकम, कोर वाली इनकम क्या है वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इनकी इनकम क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 200 फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स बनाती है और यहाँ पर टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड ओरल्स और लिक्विड वायल्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। अब ये सारी इतनी सारी चीज़ें जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है ना, ये इसकी कोर एक्टिविटी है। अब नॉन कोर एक्टिविटी जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ फर्नीचर हो गया वो बेच दिया, या फिर ये बेच दिया, या फिर वो हो गया, वो सब हो गई नॉन कोर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, लेकिन उसने अपना है ना 1 लाख में कंप्यूटर बेच दिया, तो वो उसका एसेट उसने बेचा, तो वो कोर इनकम नहीं है, वो नॉन कोर इनकम में शामिल होगा। यहाँ पर कंपनी के कॉन्स में मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो स्क्रीनर है ना वो कह रहा है कि यहाँ पर कंपनी का कॉन है ना कि वो डिविडेंड नहीं पे कर रही है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है, और यहाँ पर जो कैपिटलाइजिंग का इंटरेस्ट है ना वो कम है, और यहाँ पर देखिए डे टू डे है ना कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं। और आप समझ सकते हो सर्विस आज मिली। ओवरऑल बात करें इस कंपनी की तो फार्मा सेक्टर का जो डिमांड इसने बढ़ाया है, कोरोना वायरस ने फार्मा सेक्टर के स्टॉक को जो इम्पैक्ट बढ़ाया है, उस इम्पैक्ट के चक्कर में ये स्टॉक अच्छा खासा मूव हो गया। तो हमें ऐसी मूवमेंट है ना आगे जाके एक्सपेक्ट करनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि फिर बाद में वो खराई उसको ना उतर पाए और फिर बाद में लोग उसको पैनिक करके बेचने लगे कि हमें इतना इतना टारगेट मिला था बट वो अप्रूव नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, उसकी वजह से हम स्टॉक को बेच रहे हैं। अगर इसका देखिए वॉल्यूम देख सकते हैं तो 40 लाख का वॉल्यूम है और 75% लोग यहाँ पर इसको माल को उठा के जा रहे हैं। कल का वॉल्यूम जो देखा था वो 57% का था और आज का बाद में देख लेंगे, और अभी देखेंगे यहाँ पर 1 वीक और 1 मंथ में 73% का वॉल्यूम है। जो लोग अपनी झोली में और पोर्टफोलियो में अपना शेयर को भर के जा रहे हैं, 94% लोग कह रहे हैं बाय करके चलने को। तो अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप 9 रुपये के टारगेट के लिए आराम से जा सकते हो और एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि ना पॉजिटिव साइड ऑफ इनकम फॉर्मुलेशंस आर ऑन फॉर्म. People have negative mind start, give 1 star to message anyway, as they can't post to misguiding posts nowadays, they can only give 1 star to post bringing genuine fact. ठीक है, तो इनका जेन्युइन फैक्ट क्या है कि यहाँ पर इनकी सेल्स नहीं हो रही है। सेकेंडली इनका जो नेट इनकम है वो कम हो जा रहा है, अपने सेक्टर से कम हो जा रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जा रहा है, इनकी ग्रोथ भी कम हो जा रही है, पीई बहुत ही कम है और स्टॉक फिर भी ऊपर भागे जा रहे हैं विदाउट एनी बिजनेस एंड विदाउट एनी रीजन। आई डोंट नो द रीजन। डे टू डे बढ़े जा रहे हैं, कंपनी का कैपिटलाइजेशन कम हो जा रहा है, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कम है 3 साल से। अब 3 साल में 2 साल तो कोरोना वायरस के आ गए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 1 साल की कम भी कर दे तो 1 साल में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 साल अगर अच्छी रहती रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कोरोना वायरस के टाइम पे भी है ना इसने को जो बिजनेस मिलना चाहिए था उतना बिजनेस नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हो इतने बड़े पेंडेमिक में इसे बिजनेस नहीं मिला जो स्पेशली फोकस्ड थी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन के लिए, जो स्पेशली फोकस्ड थी किसके लिए। अगर आप देखोगे तो टैबलेट्स बनाती है, कैप्सूल्स बनाती है, लिक्विड ओरल्स बनाती है, लिक्विड वायल्स बनाती है और इंजेक्शंस बनाती है, और ड्राई वायल्स, इंजेक्शंस और ड्राई सिरप्स और ये सारी चीज़ें बनाती है, इनहेलर्स और हब्स बनाती है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो मुझे तो लगता है कि किसी भी बंदे को तो किसी ना कभी हुई है इन द पेंडेमिक टाइम, और लोगों ने ख़रीदा है, बट स्टिल इससे नहीं ख़रीदा है। तो आप समझ सकते हो कि कैसा है। और ये स्टिल मतलब जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो डिविडेंड नहीं दे रही है, मतलब प्रॉफिट तो कम ही जनरेट हो रहा है, बट फिर भी अगर आप देखोगे ये क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हुआ है। बट अगर आप सेल्स की बात करो तो सेल्स भी यहाँ पर 245 की है और यहाँ पर हमें जंप देखने मिल रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इसे हमारे पास 62 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया, और यहाँ पर जो इन्हें मतलब बोरिंग्स, मतलब इन्हें जो प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने तो अपने बिजनेस में यूटिलाइज किया, डिविडेंड नहीं दिया, बट फिर भी इन्होंने अपनी बोरिंग कैसे बढ़ा दी और किस चीज़ के लिए यूज़ की उसका स्टेटमेंट कंपनी के हिसाब से नहीं आया है और कंपनी की तरफ से आया भी नहीं है। अगर आ जाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर नेगेटिव बात कर रहा हूँ, बट मैं पॉजिटिव बात की तरफ भी आपको घुमाते हुए जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे 38% से है ना यहाँ पर 40% कर दिया, फिर 40% से इन्होंने पॉइंट में बढ़ा दिया, फिर 41% कर दिया। आप समझ सकते हो कि ये अपनी कंपनी में शेयर बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो उसे जमा करके रिजर्व्स में डाल रहे हैं या फिर अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग बना रहे हैं, जिस चक्कर में इन्हें ना अपना मतलब जो डिविडेंड नहीं दे रहे। अब देखिए पेनी स्टॉक है तो क्या ही डिविडेंड देगा, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए रहता है तो खुद में ही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो कौन सा हटा ही देते हैं एक दो बार। और सेकेंडली अगर हम बात करें ये सारी इनकम का क्या करते हैं तो वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, जिससे मतलब लोगों का उस पर विश्वास बना रहे
और एक अच्छी मूवमेंट आ सके। तो आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने सब न्यूज़ कवर कर लिया है। अगर कुछ बच गई होगी और मुझसे कुछ छूट गया होगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, तो आप ज़रूर की ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। सो आशा करता हूँ तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।